ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। लाल किताब के रचयिता पंडित ध्रुवचंद जोशी जी के चरणों में शत शत कोटि कोटि वंदन। नमस्कार दोस्तों, मैं मनु शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेड बुक लवर में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि भाव नंबर 6 के ऊपर दोस्तों, कि जब भाव नंबर 6 में शनिदेव विराजमान होते हैं तो अपना क्या प्रभाव दिखाते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं भाव नंबर 6 के शनि को। दोस्तों भाव नंबर 6 जो है लाल किताब में कहा गया है दुनियावी जड़, पाताल की दुनिया, रहम का खजाना और खुफिया मदद। इन सब शब्दों से संबोधित किया गया है भाव नंबर 6 को। और काल पुरुष कुंडली के अनुसार दोस्तों भाव नंबर 6 में बुध देव की कन्या राशि आती है। और बुध देव भाव नंबर 6 में उच्च के होते हैं। और बुध ग्रह का ये अपना पक्का घर भी माना गया है। और राहु देव भाव नंबर 6 में उच्च के होते हैं। और केतु देव का भी ये अपना घर माना गया है। तो भाव नंबर 6 जो है यहाँ पर केतु देव नीच के हो जाते हैं। तो इन तीनों ही ग्रहों के असर को देख कर के ही हम शनि देव के प्रभाव के बारे में फलादेश कर सकते हैं दोस्तों। इन तीनों ग्रहों का स्थिति कुंडली में देख कर ही अब यहाँ पर शनि देव जो है अपना फलादेश देंगे। भाव नंबर 6 के शनि को लाल किताब में लेख की शाही, एक गुना मंदा और नालायक लड़का और खोटा सिक्का कहकर संबोधित किया गया है दोस्तों। लेख की शाही कही जाती है दोस्तों जिससे किस्मत लिखी जाती है। लेकिन किस्मत की किताब में शनिदेव यहाँ पर कोई ना कोई छींटे अपने छोड़ ही जाते हैं दोस्तों। और खोटा सिक्का, नालायक लड़का। और भाव नंबर 6 जो है केतु का संबंध भी रखता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है कहा गया है कि नालायक लड़का और खोटा सिक्का कभी ना कभी आखिर काम आ ही जाते हैं। जिस तरह से खोटा सिक्का चल जाता है उसी तरह से ही यहाँ पर अब शनिदेव जो है कभी ना कभी काम आ ही जाते हैं। और एक गुना बन रहा तो यहाँ पर जो शनिदेव है ये सारी जिंदगी अपना बुरा असर नहीं देते हैं। यहाँ पर इनका जो असर का समय है, हद से हद अपनी उम्र 36 साल उम्र तक ये बुरा असर दे सकते हैं। या फिर 42 साल उम्र तक इनका बुरा प्रभाव देखने में आता है। जिसके लिए लिखा गया है कि बाद 42 उम्दा ऐसा फलक से शाहिद होता हो दोस्तों, कि 42 साल उम्र के बाद अब शनिदेव भाव नंबर 6 के जो है अपने जीवन में सभी दुष्प्रभाव खत्म कर देते हैं। और 42 साल उम्र के बाद जो इंसान की जिंदगी जो है इंसान को तार देते हैं, जहाँ शनिदेव के शुभ प्रभाव होने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। दोस्तों भाव नंबर 6 से जो है हम रोगों को भी देखते हैं। ये रोगों का कारक है, कर्जों का कारक है, शत्रुओं का कारक है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों रोगों को, कि जब भाव नंबर 6 में शनिदेव विराजमान होते हैं तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई लंबी बीमारी का कारक भी बन जाते हैं। जिसके संबंध में यहाँ पर केतु से संबंधित बीमारियां देखने में आती हैं। ये घर 6 जो है ये केतु से संबंधित है। तो जब केतु देव यहाँ पर नीच के होते हैं या खराब अवस्था में होते हैं तो यहाँ पर शनिदेव का जो असर है वो कहीं ना कहीं हड्डियों में जरूर आता है। हड्डियां जैसे ज्वाइंट्स प्रॉब्लम्स हो गई हैं, पैर हो गए हमारे, पिंडलियां हो गई, तो इनमें कहीं ना कहीं दर्द देखने में आएगी। खासकर कमर बहुत दर्द देखी जाती है, कमर में बहुत दर्द देखने में आती है ऐसे लोगों के जिनका शनि भाव नंबर 6 में होता है। और जब ये कमर दर्द किसी वजह से शुरू होती है, कई बार देखने में आता है कि आदमी गिर जाता है, थोड़ा एक्सीडेंट हो गया या कोई मोच आ गई और कमर दर्द शुरू हुई, तो वो फिर बाद में ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। वो लंबी दर लंबी चलती चली जाती है। आप इलाज तो बहुत कराते हैं लेकिन वो जो है कंट्रोल नहीं हो पाती दोस्तों। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लंबी बीमारी के कारक शनिदेव बन जाते हैं। और केतु से संबंधित बीमारी है दोस्तों ये सभी। जैसे घर में पथरियां निकल आती हैं, या तो पथरियां हर फैमिली में होनी शुरू हो जाती हैं। और कैसे पेट के संबंधित जो नीचे नीचे की बीमारियां जैसे हिरनियां हो जाती हैं, प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं। और दोस्तों पाचन संबंधी समस्या भी देखने में आते हैं। पाचन का कमजोर हो जाता है कहीं ना कहीं। शनिदेव ड्राइनेस देते हैं पेट के अंदर, या शरीर में स्किन जो है आदमी ड्राई हो जाती है, सिर पे कहीं ना कहीं डैंड्रफ ज्यादा रहती है। और पाचन में कहीं न कहीं दोस्तों प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो है भाव नंबर 6 में शनिदेव कई प्रकार की लंबी बीमारियों का कारक भी जीवन में बन जाते हैं। और दोस्तों भाव नंबर 6 से जो है हमारा ननिहाल पक्ष देखा जाता है, मामू खानदान देखा जाता है। भाव नंबर 6 जो है दोस्तों शत्रुओं का कारक है, कर्जे का कारक है, लड़ाई झगड़ों का कारक है। भाव नंबर 6 जो है फौजदारी मुकदमों का कारक भी माना गया है। लेकिन कई लोग जो है कई ज्योतिषी या कई मत हैं जो भाव नंबर 7 से जो है मुकदमों को देखते हैं। लेकिन मुकदमे जो है जो भाव नंबर 7 है ये दीवानी मुकदमों का कारक है दोस्तों। और जो फौजदारी मुकदमे वो भाव नंबर 6 ही से ही देखे जाते हैं।
इसी तरह दोस्तों भाव नंबर 6 से रखेल, ग्रह में भूत बाधा और नौकरी, इन सब चीजों का विचार किया जाता है। भाव नंबर 6 को दोस्तों उपाच्य भाव भी कहा जाता है। उपाच्य का तात्पर्य होता है क्रियाशील होना, गतिशील होना। तो जब भी भाव नंबर 6 का असर शुरू होता है तो बड़ी ही रफ्तार के साथ दोस्तों शुरू होता है। दोस्तों भाव नंबर 2 के समय जो भाव नंबर 2 के ग्रह हैं, आइए भाव नंबर 6 को देखते हैं। लेकिन जब शनिदेव भाव नंबर 6 में बैठे हुए हों, तो अब ये अपनी उल्ट दृष्टि से भाव नंबर 2 के ग्रह को देखते हैं। वैसे तो भाव नंबर 6 जो है या 6 में बैठे हुए ग्रह भाव नंबर 12 को देखते हैं। लेकिन जब शनिदेव 6 नंबर में विराजमान हो तो वो उल्ट दृष्टि से भाव नंबर 2 के ग्रह को देखेंगे। अब ऐसे में क्या होगा कि भाव नंबर 2, 6, 8 और 12 इन 4 ग्रहों को देख कर के ही शनिदेव के असर का या प्रभाव का या फलादेश का जो है हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि भाव नंबर 8 भी मंदा हो रहा हो तो जो है भाव नंबर 6 में बैठे हुए शनिदेव का असर अब और भी जहरीला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए नंबर 8 में राहु देव बैठे हुए हैं और 6 नंबर में शनि बैठे हुए हैं, तो राहु को जो है शनि का सिर माना गया है। शनि सांप है, राहु उसका सिर है और केतु उसकी पूंछ है। तो अब जो सिर है जो राहु है, तो जो अब शनि के जो सांप का मुंह है भाव नंबर 8 से और भी जहरीला हो जाएगा और भाव नंबर 2 में बैठे हुए जो ग्रह होंगे उन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता होगा। जैसे मान लीजिए भाव नंबर 6 का शनि भाव नंबर 2 को देखता है तो वहां पर यदि अ, उसके मित्र ग्रह ही क्यों ना बैठे हुए, शुक्र बैठा है, केतु बैठा है, तो अब उनके असर में भी जो है शनि की जहर शामिल होगी। भाव नंबर 6 का शनि अपना फन निकाले हुए भाव नंबर 2 के ग्रहों को जो है जहर देता होगा या डंक मारता होगा। ऐसे में औलाद अगर केतु है भाव नंबर 2 में, औलाद को भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। स्त्री जो शुक्र ग्रह है वो स्त्री का कारक है, हमारे घर में गाय का कारक है और शुक्र संबंधित सभी वस्तुओं में कारोबार में जो है कहीं ना कहीं शनि का अब यहाँ पर दुष्प्रभाव देखने को आएगा दोस्तों। यदि चंद्रमा भाव नंबर 2 में है तो माता का संबंध देखने में आएगा, माता की सेहत को लेकर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी तरह से यदि अष्टम भाव में राहु का भी साथ मिल जाए तो भाव नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह की तो दोस्तों कचूमर निकल जाता है, कि बहुत ही मंदा प्रभाव देखने में आता है दोस्तों। दोस्तों यदि भाव नंबर 2 में मंगल ग्रह बैठे हुए हो तो ऐसे में लिखा गया है कि ऐसे में अब टीवी वाले के बड़े भाई, माता का बड़ा भाई और पिता का बड़ा भाई जो है, इनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होंगी या शनि का दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। इनकी नज़र कमजोर हो सकती है या हड्डियों या जोड़ों में दर्द वगैरह हो सकती है और अपने जीवन में इनके कहीं न कहीं बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। और खासकर जब राहु भाव नंबर 1 में हो तो 21 साल उम्र में टेवे वाले का जो मामू है वो अंधा भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि शनि जो है नज़र का मालिक है, तो जब भी शनि मंदा होता है तो उसकी निशानी की सबसे पहले कहीं न कहीं नज़रें कमज़ोर होनी ज़रूर शुरू हो जाती हैं दोस्तों। तो शनि का नज़र के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। दोस्तों इस घर का शनि कारोबार में या नौकरी में अचानक रुकावटें पैदा करना शुरू कर देता है। ऐसा व्यक्ति यदि कोई जल्दी से पैसा कमाने की कोशिश करता है या नाजायज़ कामों द्वारा पैसा बनाने की कोशिश करने लगता है या सोचता भी है तो शनिदेव जो है यहाँ पर अशुभ फल देने शुरू कर देते हैं। क्योंकि शनिदेव कर्म और न्याय के देवता भी माने गए हैं। तो यहाँ पर शनिदेव के शुभ फल बड़े ही मेहनत ईमानदारी से कार्य करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो शनिदेव से संबंधित शुभ फल हैं, ये इस उम्र के पहले हिस्से में ना होकर दूसरे हिस्से में ज़ाहिर होते हैं। क्योंकि शनिदेव को भाव नंबर 6 में 1 गुना मंदा कहा गया है। 1 गुना मंदे का तात्पर्य दोस्तों इस उम्र के पहले हिस्से से है, कि जो 35 साला चक्र है, उसमें जो है शनिदेव का कहीं न कहीं असर जो है मंदा ही रहेगा और जो उसकी हद है 42 साल उम्र तक। और शनिदेव ने भाव नंबर 6 में जो है कहा भी है, कसम भी खाई है कि बाद 42 उम्र ऐसा फलक से स्याही धोता हो। तो 42 साल उम्र के बाद में जो शनिदेव का जो बुरा असर है बिल्कुल जीवन से खत्म हो जाता है और शनिदेव यहाँ पर अच्छा असर देना शुरू कर देते हैं। अब लेकिन ऐसे में क्या देखने में आया है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए जिनका 6 का शनि है, अगर वो मैकेनिकल कार्य करते हैं, कोई इंजीनियरिंग कार्य करते हैं, मशीनरी से संबंधित कार्य करते हैं, कोई गाड़ी ठीक करता है, कोई एक्टिवा ठीक करता है या कोई मशीनरीज वगैरह इंजीनियरिंग वर्क जो मशीनें बनाते वगैरह हैं, वो अगर ठीक करते हैं तो उसमें क्या समस्या उत्पन्न होती है कि शनि जो है यहाँ पर अब उनकी मशीनरी में जो है खराबियां उत्पन्न कर देता है। अब आपने तो अपनी मशीनरी बेच दी, मशीनों का आपका बेचने का कार्य है या बनवाने का कार्य है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी कस्टमर आपसे मशीन वगैरह लेके जाएगा
तो उसकी कंप्लेंट आनी शुरू हो जाती है कि सर आपसे मशीनरी लेके गए हैं या आपका जो प्रोडक्ट लिया है वो खराब हो जाता है, ज़्यादा वर्क सही नहीं करता है, तो आपको बार-बार उनकी जो कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर इस तरह की बड़ी दिक्कतें देखने में आती हैं दोस्तों। ऐसे में पंडित रूपचंद जोशी जी, जिन्होंने लाल किताब लिखी थी, उन्होंने एक उपाय बताया था हमारे ताऊ जी को, क्योंकि मेरे ताऊ जी भी जो है पंडित जी के शिष्य रहे हैं और उनका भी कुछ इस तरह का कार्य था मशीनरी से संबंधित। तो वो पंडित जी के पास टेबल लेके जाते थे, सीखते भी थे और उन्हें दिखाते भी थे। तो मैंने अपने ताऊ जी से ही जो है ये ज्ञान प्राप्त किया है। तो उन्होंने बताया कि मेरा इस तरह से कंप्लेंट्स आती है, तो पंडित जी ने फिर उन्हें एक उपाय बताया। उनका भी 6 का शनि था मेरे ताऊ जी का, कि तुम जो मशीनरी बनाते हो, तुमने जैसे आज कोई मशीनरी का ऑर्डर लिया है, उसको आज के दिन ही मतलब डिलीवरी नहीं कर देनी है। एक दिन रखकर, एक दिन मतलब कि रात का समय बीत जाने दो, उसके बाद अगले दिन अपने कस्टमर को जो है आप अपना वो उस मशीनरी वगैरह दें। उसमें जो है शनि का दुष्प्रभाव ना होगा और आपको कंप्लेंट्स जो आती हैं वो नहीं आएँगी, या बहुत कम हो जाएँगी, ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। इसी तरह ही दोस्तों भाव नंबर 6 के शनि को जो है नौराते वाला सांप कहा गया है। नौराते वाला सांप से तात्पर्य है कि जिसको दिन के समय तो नजर आता है, लेकिन रात के समय 6 का शनि जो है अंधा हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे में जब भी आप जीवन में कोई कार्य करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई घर, मकान, फैक्ट्री इत्यादि या कुछ बनाना शुरू करते हैं, नया कारोबार शुरू करते हैं, तो ऐसे में उस समय जो है रात के समय कार्य जो करने चाहिए, रात के समय किए गए कार्यों के जो मुबारक फल होंगे, उन कार्यों में अब शनि देव का कोई भी दुष्प्रभाव ना होगा। खासकर अमावस की रात या कृष्ण पक्ष के समय जब बिल्कुल भी चंद्रमा भी ना हो, रोशनी बिल्कुल ना हो, बिल्कुल अंधेरा हो, आधी रात के समय के बाद किए गए कार्यों में जो है या आधी रात के समय किए गए कार्यों में अब शनि देव का दुष्प्रभाव जो है शामिल ना हो सकेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही खास उपाय भी है शनिदेव का और हिदायत भी है। और इसी तरह से देखने में आया है कि भाव नंबर 6 वाले जातकों को जो है लोहे से संबंधित कारोबार, पुरानी चीज़ों से संबंधित कारोबार जो है बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। जैसे पुरानी मशीनरी लेना, बेचना, इन सब चीज़ों में आदमियों को जो है बहुत ही धन प्राप्त होता है, अच्छा रहता है। और वैसे भी भाव नंबर 6 वाले जातकों को चाहिए कि जब भी वो कोई सामान लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, अगर आप कोई मशीनरी ले रहे हैं, तो पहले आप पुरानी चीज़ को लेकर के आएँ, वो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद और लाभदायक सिद्ध होगी। कभी भी आप जो है शनि से संबंधित कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे कोई मशीनरी है, कोई गाड़ी है या कोई आप शूज़ वगैरह लेते हो, तो भी एकदम नई ना लें। अगर नई लेके आते हैं तो उनको एकदम से यूज़ ना करें। तो उसका भी जो है एक हिदायत है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो पहले आप यहाँ पर जो है पुरानी चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी दोस्तों। भाव नंबर 6 के समय यदि शादी जो है दोस्तों 28 साल से पहले अगर आदमी कर लेता है, तो यहाँ पर भी जो है बहुत ही अशुभ प्रभाव देखने को आते हैं। 28 साल से पहले की गई शादी के साथ में जो है गृहस्थी हालात खराब हो जाते हैं, माता की सेहत और उम्र दोनों पर ही बुरा प्रभाव पड़ता है और औलाद पे भी जो है दोस्तों बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे खास हिदायत दी गई है कि 28 से पहले शादी नहीं करनी चाहिए, और यदि 28 साल के बाद में अगर शादी की जाती है, तो फिर यहाँ पे शनिदेव का दुष्प्रभाव नहीं होता है और माता-पिता की सेहत, उम्र और धन हर चीज़ की बरकत रहती है दोस्तों। दोस्तों भाव नंबर 6 के शनि के समय जब सूर्य भाव नंबर 12 में या शनि से दृष्टि संबंध कर रहा हो, तो ऐसे में सूर्य और शनि का झगड़ा तो जग जाहिर है। अब यहाँ पर जीवन में बड़ी अजीब तरह की तब्दीलियाँ देखने में आती हैं। कभी तो आशाओं और उम्मीदों की नई सुबह देखने को मिलती है और कई बार जीवन में दोस्तों निराशाएँ हाथ लगती हैं, गम की काली रातें इंसान के जीवन में देखने को आती हैं। तो बड़ी ही अजीब तरह की रंग-बिरंगी हालात देखने में जीवन में मिलते हैं। यदि ऐसी अवस्था में 34 साल उम्र के बाद ऐसे आदमी के घर में अगर कोई लड़का पैदा हो जाता है, जो खासकर अपाहिज या मानसिक विकलांग या मूर्ख टाइप का होता है, थोड़ा मंदबुद्धि या गूंगा वगैरह हो सकता है। तो अगर ऐसा जो औलाद है या ऐसी संतान जब घर में पैदा हो जाती है, ऐसी औलाद पैदा होने के बाद में उसके जन्म से ही या 9वें या 18वें साल से ही जो है ऐसे टेवे वाले के माता-पिता के जो अब हालात है वो बदलने शुरू हो जाते हैं, कायाकल्प होनी शुरू हो जाती है, धन-दौलत की वर्षा शुरू होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। क्योंकि अब जो सूर्य-शनि का झगड़ा है, ऐसा बच्चा जो है, अब वो सारा झगड़ा उस बच्चे के ऊपर या उसका जो बद प्रभाव उस बच्चे के ऊपर आ जाता है और वो सूर्य-शनि के झगड़े को ख़त्म कर देता है और अपने सारे ये दुःख-तकलीफ़ें अपने ऊपर ले लेता है दोस्तों। और ऐसे बच्चे को जो है अपने पिछले जन्म के साथ जोड़ा गया है कि ऐसा बच्चा जो है पिछले जन्मों के कर्मों के साथ ही
अपने माता पिता के यहाँ पर जन्म लेता है, ऐसे बच्चे ने पिछले जन्म में जो है कहीं ना कहीं अपने माता पिता का धन नष्ट किया होता है या तंग किया होता है या बर्बाद किया हुआ होता है। तो अब वो उन कर्मों के हिसाब को जो है चुकाने के लिए फिर अपने माता पिता के जितने भी कष्ट है अपने ऊपर ले लेता है, अपने घर वालों को सुखी और समृद्ध बना देता है दोस्तों। दोस्तों ऐसे में लिखा गया है कि जब केतु भाव नंबर 10 में हो और शनिदेव भाव नंबर 6 में हो, तो अब भाव नंबर 10 में वैसे भी यदि कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो अब वह शनि की जहर से बचा रहेगा। और वैसे भी केतु तो भाव नंबर 10 में शनि का मित्र ग्रह है और केतु की जो है जड़ भी भाव नंबर 10 है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे में जो है अब केतु के बड़े अच्छे हल होंगे, सॉरी अच्छे फल होंगे। भाव नंबर 10 में केतु के समय बाप से ऊपर नामी खिलाड़ी बताया गया है कि अब ऐसा जातक जो है अपने बाप से भी ऊपर का खिलाड़ी होगा। ऐसे व्यक्ति के पिता कहीं स्पोर्ट्स पर्सन होंगे तो अपने बाप से भी ऊपर ज़्यादा अपना नाम रोशन करेगा या स्पोर्ट्स में जाएगा और बाप से ऊपर नामी खिलाड़ी बनेगा। और ऐसे व्यक्ति की जो अब जीवन में यात्राएं होंगी वो सुखद होंगी और उनके रिजल्ट भी अच्छे होंगे, यात्राओं से लाभ होगा दोस्तों। और एक मुसाम से यदि दो दो बाल पैदा हों तो अब ऐसा व्यक्ति अक्लमंद और हुनरमंद भी होता है दोस्तों। वैसे तो शनि भाव नंबर 3 में और भी कई जगह एक मुसाम से दो दो तीन तीन बाल जब पैदा होते हैं तो उन्हें गैर मुबारक और मनहूस कहा गया है। लेकिन भाव नंबर 6 के शनि के समय यदि शरीर पर एक ही मुसाम से दो दो बाल हो तो यहाँ पर जो है अक्लमंद और हुनरमंद और शनि के प्रभाव को शुभ बताया गया दोस्तों। नंबर 6 के शनि के वक्त शनि की मंदे असर की निशानी शनि की वस्तुओं से संबंधित चीजों से जो है जाहिर हो जाती है। खासकर भाव नंबर 6 के शनि के वक्त जिस साल भाव नंबर 6 का शनि वर्षफल में भी भाव नंबर 6 में आए तो ऐसे में घर में काले जूते लेदर के आते हैं या फिर बच्चों से संबंधित सामान खासकर जो लोहे का हो, जो बच्चों के प्रयोग का हो और बच्चों से खेलने से संबंधित सामान जो लोहे से बनी हुई वस्तुएं होंगी। ऐसे में अब जो है शनि देव की जब चीजें ये घर में आएंगी तो अब शनि का प्रभाव जो है यहाँ पर बहुत ही अशुभ हो जाएगा। तो जिसके एवज में जो है बगैर मतलब कि अदालती झगड़े या कारोबार या नौकरी में रुकावटें उत्पन्न हो जाएंगी दोस्तों। थाने कोर्ट कचहरियों के चक्कर लग सकते हैं। इस तरह की मुसीबतें जो है खड़ी होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो जूते हैं ये शनि के कारक हैं और चमड़ा जो है नीच शनि का कारक है और केतु जो है पैरों का कारक है। तो जब भी केतु का संबंध नीच के शनि के साथ होगा और वो जो जूते हैं जो लिखा गया है कि वो अब जूते अपने सिर पर पड़ेंगे, मतलब कि अब शनि का दुष्प्रभाव जो अपने ऊपर पड़ेगा। इसलिए खास हिदायत दी गई है कि जब भी भाव नंबर 6 का शनि 6 में आए तो कभी भी जो है उस बचपन में काले रंग के लेदर की वस्तुएं भी ना ली जाएं और लेदर के शूज तो बिल्कुल भूल कर भी ना रहे दोस्तों। तो ये बहुत ख्याल रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। भाव नंबर 6 के समय शनि का असर अच्छा या बुरा कैसा भी हो, लेकिन अब बृहस्पति का जो असर है वो मंदा ही होगा। और बृहस्पति टेवे में अब चाहे कहीं पर कैसा भी क्यों ना बैठा हुआ हो तो अब यहाँ पर बृहस्पति का असर जो है मंदा ही लिखा गया है दोस्तों। ऐसे में जब पिता की सेहत अच्छी ना हो, क्योंकि बृहस्पति पिता का कारक है, दादा का कारक है, हमारे घर में हमारे बुजुर्गों का कारक है, घर गोल्ड का कारक है, किस्मत का कारक है। तो अब यहाँ पर जो शनि है जब मंदा होगा तो वो इन सब चीजों में कमी लाएगा। और पिता की सेहत जब समस्या हो, पिता की सेहत ठीक ना हो तो ऐसे में जो है शनिवार को नारियल और बादाम जो है चलते पानी में बहाएं। इससे भी जो है शनि का असर जो है नेक और शुभ होगा और पिता की सेहत को लेकर जो समस्याएं हैं वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जब बुध, शुक्र और राहु भाव नंबर 4 या 10 में बैठे हुए हों या बुध पाया घर दूजा हो, बुध भाव नंबर 2 में हो और सूरज चंद्र मंगल शनि के साथ में हो तो कहा जाता है कि अब ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु है, जो मौत है वो सिर कटने से होगी। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही छिपाकर काम करने का आदी होगा। मिट्टी का तवा घर चढ़ता हो, मतलब कि अब ऐसे आदमी के घर में जो है बहुत ही निहायत गरीबी होगी, बदनसीबी होगी दोस्तों। दोस्तों इस तरह से जो है ये कुछ प्रभाव थे जो मैंने आपको वीडियो में बताने की कोशिश करी है भाव नंबर 6 के शनि के समय। दोस्तों अब बात करते हैं भाव नंबर 6 के शनि के प्रभावों को ठीक करने के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हिदायत दी गई है कि उपाय के तौर पर और वैसे भी जिनका 6 का शनि है वो 48 साल उम्र तक जो है अपना मकान खड़ा ना करें, नहीं तो मकान खड़ा करने के बाद सेहत संबंधी समस्याएं आपको देखने में आ सकती हैं या शनि के और भी दुष्प्रभाव जिसमें कोर्ट कचहरियों के चक्कर या बुरे प्रभाव देखने में आ सकते हैं। और जब औलाद केतु से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही हो, घर में औलाद बच्चे नालायक हो रहे हो
या बीमार हो या किसी तरह की समस्या हो बच्चों को लेकर के, तो घर में काला कुत्ता रखना जो है बहुत ही मुबारक होगा। काला कुत्ता रखने से जो भी यहाँ पर शनि के प्रभाव को ठीक किया जा सकता है। और फिर उसके बाद में एक बहुत ही बढ़िया उपाय बताया गया है कि मिट्टी के कुल्हड़ में सरसों का तेल भरकर ढक्कन लगाकर सीमेंट से उसको बंद कर कर किसी खड़े पानी में, तालाब में उसकी तह ज़मीन में दबाने से जो है यहाँ पर शनि के प्रभाव को जो है कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है दोस्तों। और शनि के प्रभाव को सही करने के लिए अपने आप को आप सही रखें, अपने खान-पान को सही रखें, नॉन-वेज और शराब से परहेज़ रखें, अपने करैक्टर को सही रखें दोस्तों, अपने कर्मों को सही रखें, अपने मेहनत और ईमानदारी से काम करें। और इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए दोस्तों आप ये उपाय करें, तो आपको ज़रूर लाभ होगा। और आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप मुझसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ही कम शुल्क में आपको मुझसे जो है ज्योतिष परामर्श उपलब्ध हो सकता है, जिसमें आपको ज्योतिष संबंधी जानकारी, आपका वर्चुअल चार्ट और जन्म कुंडली अध्ययन किया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।